और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं एक बड़ी जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज यमुनानगर के गुमथला से, जहां अवैध माइनिंग लगातार जारी है। दावे जरूर किए जाते हैं लेकिन हकीकत क्या है वो समझिए। गुमथला में अवैध माइनिंग का खेल लगातार जारी है। 6 पोकलैंड मशीनों को कब्जे में लिया है छापेमारी करते हुए सीएम फ्लाइंग ने। पुलिस प्रशासन और सीएम फ्लाइंग की ओर से यह संयुक्त कार्रवाई की गई, छापेमारी की, और इस दौरान 6 पोकलैंड मशीनों को कब्जे में लिया गया। बड़ी खबर यमुनानगर से, जहां गुमथला गांव में लगातार माइनिंग का खेल जारी है। किस तरह राजस्व को चूना लगाया जा रहा है। 6 पोकलैंड मशीनों को कब्जे में लिया गया है। पुलिस प्रशासन और सीएम फ्लाइंग की ओर से यह संयुक्त कार्रवाई की गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यमुनानगर की। गुमथला के नगली घाट पर यह अवैध माइनिंग हो रही थी। इससे एक तरफ जहां सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचता है, तो प्राकृतिक स्रोत को भी नुकसान अवैध माइनिंग के जरिए पहुंचाने का काम खनन माफिया करते रहे हैं। हालांकि दावे जरूर किए जाते हैं अवैध खनन पर रोक लगाने के, कार्रवाई भी जरूर होती है, सरकार भी बेहद गंभीर है, लेकिन उसके बावजूद भी अवैध माइनिंग जारी है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी यमुनानगर से सर्वजीत बावा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वजीत, दावे भले ही बहुत किए जाते रहे हों, चाहे अवैध माइनिंग को रोकने को लेकर बात की जाए, फिर कार्रवाई को लेकर बात की जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जो जमीनी हकीकत है वो बताती है कि अवैध माइनिंग अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जगहों पर जारी है लगातार। जी बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए यमुनानगर के जो घाट है, इन पर अवैध माइनिंग गाहे बगाहे लगातार चलती रहती है। बता दूं कि देर रात भी सीएम फ्लाइंग द्वारा एक रेड की गई थी। रेड के अंदर 6 पोकलैंड मशीनों को जो है सीएम फ्लाइंग द्वारा जो है कब्जा किया गया था। हालांकि ये कहा जाता है कि जहां 14 मशीनें थी, लेकिन 8 मशीनें जो है वो खड़ी थी और 6 पोकलैंड मशीनें जो है वो जमुना के अंदर अवैध माइनिंग कर रही थी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वो घाट है, आप देख सकते हैं बिल्कुल पीछे जमुना के अंदर पोकलैंड मशीनें खड़ी है, और ये वो पोकलैंड मशीनें हैं जो जमुना के अंदर किसी भी कीमत पर नहीं उतारी जा सकती। इन मशीनों से अवैध माइनिंग का कोई भी काम नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं विभाग की मिलीभगत कहें या प्रशासन की कुंभकर्णी नींद कहें कि अवैध माइनिंग जहां लगातार जारी है और रुकने का नाम नहीं ले रही। हालांकि अगर माइनिंग की बात करें तो रात के समय माइनिंग नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ रात के समय भी धड़ल्ले से अवैध माइनिंग हो रही है, जिसको सीएम फ्लाइंग द्वारा देर रात जो है पकड़ा गया है। जी, लेकिन सर्वजीत, सवाल इसी वजह से और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। यमुनानगर में पहली दफा नहीं है जब इस तरह से अवैध माइनिंग का कोई मामला सामने आया हो। तस्वीरें जिस तरह से आप दिखा रहे हैं उसमें भी काफी कुछ समझने का प्रयास हम कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार लापरवाही कहां पर बढ़ती जा रही है। कार्रवाई इतनी सख्त क्यों नहीं हो पा रही कि जो खनन माफिया हैं उनमें मैसेज सख्त जाए कि इस तरह की हरकतें करने पर कार्रवाई कड़ी होगी, सजा कठोर मिलेगी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अगर माइनिंग की बात की जाए तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की इसमें मिलीभगत जो है सीधे सीधे सामने आती है, क्योंकि जो काम माइनिंग विभाग द्वारा किया जाना था वो सीएम फ्लाइंग जो है रात को करती है आकर। माइनिंग विभाग केवल जेबें भरने में लगा रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यमुनानगर का गुमथला घाट ही नहीं, और भी कई घाटों पर यमुनानगर के, जैसे ताजेवाला की बात की जाए, और भी कई ऐसे घाट हैं जहां पर अवैध माइनिंग लगातार बदस्तूर जारी है, लेकिन विभाग जो है आंखें मूंदे बैठा है। मैं बता दूं कि अभी यहां से थोड़ी ही दूर पर 15 नंबर का एक घाट है, और पुल के बिल्कुल नीचे अवैध माइनिंग लगातार जारी है और पुल के धराशायी होने का भी खतरा है। लेकिन सरकार और लोकल अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं, क्योंकि वो नया पुल बन रहा है और हरियाणा से यूपी को वो कई लोगों को टच करेगा, क्योंकि पिछले लंबे समय से लोगों की डिमांड थी कि पुल बनना चाहिए, और अब जब पुल बनना शुरू हो चुका है और उसके बिल्कुल आगे जो है अवैध माइनिंग लगातार जारी है। जी देखिए, बिल्कुल सर्वजीत, कितनी अहम बात आपकी ओर से कही गई है। भले ही विकास कार्य हो रहे हैं, पुल जिस तरह से बनाया जा रहा है पुरानी डिमांड थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो अवैध माइनिंग है वो जारी। इससे ना एक तरफ सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचता है, बल्कि जो प्राकृतिक स्रोत हैं उनको भी भारी नुकसान पहुंचता है। और इसका उदाहरण जिस तरह से आपने कहा कि जो पुल बन रहा है उसके आसपास भी माइनिंग लगातार जारी है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए कि एनजीटी का जो उल्लंघन है वो खुलेआम हो रहा है। मैं बता दूं कि पिछले लंबे समय जो है
माइनिंग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित थी। यमुनानगर में बिल्कुल माइनिंग बंद थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद यहां माइनिंग को हरी झंडी दे दी गई और एनजीटी द्वारा कई कंडीशनें लागू की गई। लेकिन इस समय इन कंडीशनों को पूरी तरह से दरकिनार किया जा रहा है, इनको बुरी तरह से अनदेखा किया जा रहा है और दोहन जो है, नदियों के अंदर जो रेत का दोहन है वो लगातार बदस्तूर जारी है। जी सरबजीत, एक सवाल और, 6 पोकलैंड मशीनों को फिलहाल सीएम फ्लाइंग ने कब्जे में लिया है। सवाल यह है कि पहले भी इस तरह की कार्रवाई अमल में लाई गई है, किस तरह की और सख्त एक्शन लेने की जरूरत है ताकि इस तरह से जो अवैध माइनिंग है उस पर लगाम लगाई जा सके? जी देखिए, अगर जिस तरह से अगर अधिकारियों की बात की जाए, मैं बता दूं कि अवैध माइनिंग को रोकने के लिए यमुनानगर के 13 विभाग लगाए हुए हैं और इन 13 विभागों की ड्यूटियां हैं, जिसमें माइनिंग विभाग है, पुलिस विभाग है, एसडीएम है और भी कई तरह के सरकारी विभाग हैं। 13 विभागों की ड्यूटी है इस अवैध माइनिंग को रोकने के लिए, ओवरलोडिंग को रोकने के लिए। लेकिन यह माइनिंग इन 13 विभागों से भी नहीं रुक पा रही। हार के कल देर रात जो है सीएम फ्लाइंग को रेड करनी पड़ी और सीएम फ्लाइंग की रेड दर्शाती है कि कहीं ना कहीं खामियां हैं जो सीएम फ्लाइंग ने रेड की और ये 13 विभाग इस माइनिंग को नहीं रोक पा रहे। जी लेकिन सवाल यह भी है कि चलिए ठीक है, आज कार्रवाई कर दी गई, 6 पोकलैंड मशीनों को कब्जे में ले भी लिया गया, आगे किस तरह से पूरा ये घटनाक्रम रह सकता है? क्योंकि आप भी बता रहे हैं कि करीबन 13 विभाग लगाए गए हैं ताकि अवैध माइनिंग को रोका जा सके। हालांकि एक्शन जो है वो माइनिंग विभाग को लेना था, लेकिन एक्शन अभी सीआईए ले रही है। आगे किस तरह की और कार्रवाई इस पूरे मामले में हो सकती है? जी देखिए, अगर देखा जाए तो मैं सबसे बड़ी बात यह बताना चाहता हूं कि जिन 6 पोकलैंडों को सीएम फ्लाइंग द्वारा रात के टाइम जो है सीज करने की बात की गई है, लेकिन वो सबसे बड़ी बात है कि उन मशीनों को ना तो उठाया गया, ना उठाकर थाने में ले जाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं सीएम फ्लाइंग भी इसमें, मतलब देखा जाए तो उनकी भी कहीं ना कहीं खामी है, क्योंकि 14 उस समय पोकलैंड मशीनें यमुना के अंदर खड़ी थी, लेकिन 14 के अंदर केवल 6 मशीनों पर कार्रवाई की गई, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल उजागर करती है कि उन 6 मशीनों को सीएम फ्लाइंग का यह कहना कि जो मशीनें चल रही थी केवल उनके ऊपर कार्रवाई की जाती। लेकिन बात बता दूं कि 14 मशीनें जमुना के अंदर खड़ी हैं, वो किस लिए खड़ी हैं? क्या वो माइनिंग करने के लिए नहीं खड़ी थी? अगर वो माइनिंग करने के लिए नहीं खड़ी थी तो वो जमुना के अंदर उन 14 मशीनों को क्यों उतारा गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सरबजीत, बेहद ही गंभीर ये पूरा सवाल है, लेकिन सवाल ये है कि आगे इस मामले में कितनी सख्त कार्रवाई होती है जो नजीर पेश करे ताकि आगे अब अवैध खनन ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।